लोकतंत्र में जनता को भगवान माना गया है क्योंकि वही अपनी सरकार चुनती है और नेताओं को सिर आंखों पर बिठाती है। हर बार यह अनुमान लगाना काफी कठिन हो जाता है कि अब की बार जनता किसे सिरमौर बनाएगी और किसे सत्ता से बाहर कर देगी, लेकिन जब जनता देती है तो छप्पर फाड़ कर देती है। गुजरात विधानसभा और हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजे कुछ ऐसा ही दर्शा रहे हैं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल कर ली है। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में जनता ने रिवाज को बरकरार रखते हुए कांग्रेस नेता को सत्ता सौंपने का आदेश भाजपा को सुना दिया है। गुजरात में बीजेपी 150 से ज्यादा सीटों पर जीतती दिख रही है। कांग्रेस अपने इतिहास के सबसे खराब प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी यहाँ 157 सीट पर आगे चल रही है, वहीं कांग्रेस को केवल 16 सीट मिलती हुई दिख रही है। हिमाचल में कांग्रेस 40 सीटों के साथ 5 साल बाद सरकार में वापसी कर रही है। वहीं समाचार लिखे जाने तक हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 39 सीटों पर जीत हासिल की है, वहीं भाजपा ने 26 सीटों पर जीत हासिल करी है। गुजरात में भाजपा की बम्पर जीत, कांग्रेस के हाथों में हिमाचल प्रदेश। जब जनता देती है तो छप्पड़ फाड़ कर देती है। गुजरात में बीजेपी 150 से ज्यादा सीटों पर जीतती दिख रही है। हिमाचल में कांग्रेस 40 सीटों के साथ कर रही वापसी। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल 12 दिसंबर को दोबारा सीएम पद की शपथ लेंगे। अल्पेश ठाकुर और हार्दिक पटेल भी चुनाव जीत गए हैं। बीजेपी ने गुजरात विधानसभा इतिहास में सबसे ज्यादा सीटें जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। कांग्रेस के गुजरात प्रभारी रघु शर्मा ने राज्य में पार्टी की बुरी हार के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उधर हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के जरिए कांग्रेस को संजीवनी मिल गई है। पार्टी हिमाचल प्रदेश बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि हिमाचल में वीरभद्र सिंह का नाम और काम बोलता है। उन्होंने कहा कि हमें किसी का डर नहीं है, हम आराम से सरकार बनाएंगे। गौरतलब है कि कांग्रेस ने राज्य की 68 विधानसभा सीटों में से 7 पर जीत दर्ज कर ली है और 32 पर आगे चल रही है। बीजेपी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है और 18 सीटों पर आगे चल रही है। निर्दलीय ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि 1 सीट पर आगे चल रही है। गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए छप्पड़ फाड़ जीत वाले रहे हैं। पार्टी 2/3 से भी ज्यादा सीटों पर जीती हुई दिख रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने गृह राज्य में धुआंधार प्रचार किया था। जब पीएम मोदी राज्य के सीएम थे तब भी बीजेपी इतनी बड़ी जीत दर्ज नहीं कर पाई थी। इस जीत ने गुजरात के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है। इसके साथ ही भाजपा का वलसाड का जादू कायम रहा। असल में गुजरात की वलसाड सीट के साथ एक मिथक है, जो भी पार्टी यहाँ जीतती है वह सरकार बनाती है। साल 1990 में भाजपा लगातार यह सीट जीत रही है। इस बार भी यहाँ पर परिपाटी कायम रही। इस बार यहाँ पर भाजपा की तरफ से भरत भाई कीकू भाई पटेल पार्टी के उम्मीदवार थे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के आंकड़े भरत भाई पटेल के आसपास भी नहीं है। भरत भाई पटेल को शाम 3 बजे तक 1,26,323 वोट मिले थे। वहीं 22,597 वोटों के साथ सबसे करीबी उम्मीदवार रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार कमल भाई शांतिलाल पटेल को 21,522 वोट मिले थे। बता दें कि भरत भाई पटेल इससे पहले भी 2 बार यहाँ पर जीत चुके हैं। इस तरह से वह इस बार हैट्रिक बनाने की तरफ है। पिछली बार भरत भाई ने वलसाड सीट पर नरेंद्र कुमार दंतेल को शिकस्त दी थी। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने मानी हार। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि वह जनता का जनादेश स्वीकार करते हैं। ठाकुर इस्तीफा देंगे। ठाकुर ने कहा कि विपक्ष को सत्ता मिलने वाली है, जिसे जीत मिली है उसे बधाई। कांग्रेस के महज 1% कम वोट बीजेपी को मिले हैं। ठाकुर ने कहा कि बीजेपी अब सरकार बनाने की रेस में नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनाए और अपना वादा निभाए। ठाकुर ने यह बताया कि वह सीएम पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं।